मैं तो खुला कह रहा हूँ, क्या पता इन्हें टारगेट ही मुस्लिम करना हो, पर वो गलती से हम टारगेट हो गए। तुम हिंदुओं के हिंदू के सगे नहीं हो तो तुम क्या हिंदू मुस्लिम का वो बना रहे हो, प्रोपेगेंडा। वो लोग कह रहे हैं कि ये हमला मुस्लिमों ने कराया था, ठीक है, और ऐसे ये हमला मुस्लिमों ने नहीं कराया था, इन्हीं लोगों ने कराया था। इसका मेरे पे प्रॉपर बाकायदा प्रॉपर वीडियो प्रूफ है। अब हिंदू हिंदू को काट रहा है तो हिंदू का पलायन तो हिंदू ही करा रहा है ना। अब आप बताइए, अगर कल को हमारी रोजी रोटी छिन गई, हम भी तो यहाँ से बेच बाच के कहीं और ही जाएंगे काम धंधा करने। तो पलायन कौन कर रहा है, किसके चक्कर में पलायन कर रहा है? हिंदू के चक्कर में हिंदू पलायन कर रहा है ना। इनके ऊपर केस कर रखा है। उस केस को दबाने के लिए उन्होंने 21 फरवरी की रात से इसको हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक वो बना दिया है। हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने अगर होते हैं कभी तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग डेली आप किसी भी मीडिया पे देखोगे, कुछ भी देखोगे तो त्रिनगर का माहौल इन्होंने बहुत बिगाड़ रखा है, जो कभी था ही नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के त्रिनगर में, जहां पिछले 1.5 महीने से यहां पर विवाद बना हुआ है। हमारे साथ जतिन है जो हमें बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा विवाद हुआ वो कैसे शुरू हुआ, क्या पूरा मामला है। तो जतिन बताएं कि ये आखिर जो 1.5 महीने से विवाद बना हुआ है वो कैसे, क्या पूरा मामला है। 21 फरवरी की रात 8 बजे की बात है। हम लोग फंक्शन में गए हुए थे, फंक्शन से आए थे, हम यहीं अशोक पार्क में तक पहुंचे थे। तो हमारे यहाँ पे जो लेबर है, लेबर का हमारे पे कॉल आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हो गया। जैसे हम लोग वहाँ से आते हैं तो क्या हो गया था ये बताएं इन्होंने पूरा। आते ही तोड़ फोड़ हमला, स्टूल, लोहे के स्टूल यहाँ से मयू जग ये सब उठा के फ्राई पैन वगैरह उठा के मारने, रेडी पे मारने स्टार्ट कर दिए। पूरी रेडी का मतलब तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है। तो जब जैसे ही हम आए तो एकदम हम गाड़ी से उतरते, इन्होंने हम पे भी हमला कर दिया कि सुभाष तू है ना। तो ऐसे मेरे फादर को एकदम से इन्होंने पकड़ के, मेरे से भी आता भाई थी, मेरी एमएलसी है, सबके एमएलसी है जो हमारे साथ गाड़ी में थे, ठीक है। इन लोगों ने, ये टोटल 20-25 लोग थे वैसे तो, पर मैंने, और मेन सरगना जो इनका था, जो इनको लेके आया था वो था सचिन शर्मा, अश्वनी शर्मा और मनीष कर्नावल नाम है उसका, जो भी है, ठीक है। इन लोगों ने हमला कराया था और वो लोग कह रहे हैं कि ये हमला मुस्लिमों ने कराया था, ठीक है, और ऐसे ये हमला मुस्लिमों ने नहीं कराया था, इन्हीं लोगों ने कराया था। इसका मेरे पे प्रॉपर बाकायदा प्रॉपर वीडियो प्रूफ है। अच्छा, आपके पास प्रूफ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों ने ये हमला कराया था। आपको बता दें कि जतिन के अंडे की दुकान है जो मंदिर से 110 मीटर की दूरी पर, यहीं पर इनकी दुकान थी। तो इनके साथ ये होता कि कुछ लोग आते हैं जो इनके दुकान पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इनके अंडे पर, इनके जो फ्राई पैन होता है, सारी चीज़ों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो जतिन, जब आप पहुँचते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं? सर मैं देखता हूँ, पहले हमारी पूरी शॉप तोड़ रखी होती है। जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं, इनमें से एक तो सचिन और हिमांशु थे, उन्होंने हमारी गुद्दी पे पकड़ रखी। आपको वीडियो दिखाऊंगा शैंकी, ये 3 लोग तो थे जो वीडियो में उस टाइम पे इनने हमें पकड़ रखा था, ठीक है। इन्होंने एकदम आते हमारे साथ भी हाथापाई स्टार्ट कर दी थी। तो ये, और क्या कहते हैं, मेन मुद्दा तो इनका ये था कि यहाँ पे मोमडन आके अंडा खाता है। भाई एक बात बताइए, अंडे की रेडी है, हिंदू भी खाता है, मोमडन भी खाता है। त्रिनगर में इतनी शॉप्स है जहाँ पे हिंदू भी जाता है, मोमडन भी जाता है, तो आप सब दुकानें बंद कराइए ना। क्यों गरीब आदमी की पेट पे क्यों, किस वजह से लात मारी है? ये कोई बदमाश है? पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है, या किसी दिल्ली पुलिस में है, ये एमसीडी में है, या कोई नेता है, या क्या है? इनका हक क्या होता है किसी गरीब आदमी की रेडी तोड़ने का? हमारे पे प्रॉपर वो है कि ये रेडी इन्हीं लोगों ने तोड़ी थी और इन्होंने हमारे साथ हमला करा था। हमने इनके ऊपर केस कर रखा है। उस केस को दबाने के लिए उन्होंने 21 फरवरी की रात से इसको हिंदू मुस्लिम का एक सांप्रदायिक वो बना दिया है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी लड़ाई हुई थी, जो इन लोगों ने आपकी दुकान पर तोड़फोड़ की थी, तो ये तोड़फोड़ को ये दबाने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम का इशू बना इशू बना दिया था। हाँ जी। ये कैसे पूरा मामला, आप थोड़ा सा समझाइए कैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया। अब सर एक बात बताइए, जब यहाँ पे उस टाइम रमज़ान चल रहे थे शायद, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। ये 20-25 लोग खुद आए थे यहाँ पे, 8:30 बजे तक तो बहुत भीड़ थी इन्हीं लोगों की। तो फिर जहाँ से जो आते जाते लोग रुकते गए, देखते गए। तो अब उन लोग, अब आप ये तो कह नहीं सकते जो लोग रुक के देख रहा है उन्होंने रेडी तोड़ी है, क्योंकि प्रूफ तो हम पे है जिसने तोड़ी है, ठीक है। तो अब आप कैसे कह सकते कि ये मुस्लिमों ने तोड़ी है? आप लोगों को लगेगा कि ये लोग मुस्लिम ही है, तो इस चीज़ के लिए झूठ है। अश्वनी शर्मा बी ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, मनीष कर्नावल बी ब्लॉक ट्रेजर, सचिन शर्मा बी ब्लॉक जॉइंट सेक्रेटरी, आरडब्ल्यू मेंबर्स है। और मैं कहता हूँ इनकी आरडब्ल्यू ओंकार नगर बी की है, ये ओंकार नगर सी की आरडब्ल्यू में आके दंगा क्यों करा था? इन्होंने एक यहाँ पे, मैंने एक कंप्लेंट भी दे रखी है, ये लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने अगर होते हैं कभी तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग डेली आप किसी भी मीडिया पे देखोगे, कुछ भी देखोगे तो त्रिनगर का माहौल इन्होंने बहुत बिगाड़ रखा है, जो कभी था ही नहीं। जी, अभी ये लोग बयानबाजी ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ती चली जा रही है और हिंदुओं का पलायन शुरू हो रहा है। तो क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? सर इस चीज़ पे तो मैं कह नहीं सकता, उनको दिख रहा होगा तो इसलिए बोल रहे होंगे, पर हमारे यहाँ से तो अब हिंदू को काट रहा है तो हिंदू का पलायन तो हिंदू ही करा रहा है ना। अब आप बताइए, अगर कल को हमारी रोजी रोटी छिन गई, हम भी तो यहाँ से बेच बाच के कहीं और ही जाएंगे काम धंधा करने।
तो पलायन कौन कर रहा है, किसके चक्कर में पलायन कर रहा है? हिंदू के चक्कर में हिंदू पलायन कर रहे हैं ना। ये डेली डेली मेरे फादर को मेंटली हरास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि सुभाष गद्दार है, मुखबर है, ये है वो है। अगर इस चौक पे मेरा मतलब एक बंदा 30-35 साल से कार्य कर रहा है, वो इस चौक की देखभाल कर रहा है, तो वो मुखबर हो जाएगा। क्या इनसे पहले आपका कोई विवाद था या फिर मतलब अचानक ये शुरू हुआ? नहीं सर, हमारा कोई विवाद नहीं था इनसे, कोई विवाद नहीं था। FIR दर्ज कराई? हाँ, हमने FIR करा रखे, बट अभी तक कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं है इन लोगों के खिलाफ। अभी हमारे को मंडे को CP ऑफिस भी जाना है और थर्सडे को विजिलेंस ऑफिस जाएंगे हम, जिससे इनके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन हो। सर मैं बोलूँ, कोई भी मीडिया चैनल अगर किसी का इंटरव्यू लेता है तो उससे पुख्ता सबूत ले पहले कि ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। बिना प्रूफ्स के किसी का इंटरव्यू लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं, बल्कि आप लोगों के थ्रू ही फिर ये एजेंडा रॉन्ग फैल रहा है। ठीक है, अगर कल को किसी चीज़ का एजेंडा आप फैला रहे हो अपने चैनल के माध्यम से और उस चैनल के हिसाब से कोई दंगा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो न्यूज़ चैनल लेता है। इस बात की आप मुझे लिखित में, किसी भी चैनल, हर चैनल के लिए बोल रहा हूँ, वो लिखित में दे देगा ये चीज़। यहाँ पे किसी मुस्लिम ने तो रेडी तोड़ी नहीं, मेरी तो हिंदू ने तोड़ी है। मेरे फादर जब से मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, अभी बीमार भी थे। आप मैं किसी उनका भी इंटरव्यू जल्दी होएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो अभी थोड़ा रिकवरी पे है। तो उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ मारपीट की? उनके साथ मारपीट, यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पहले वहाँ तक लेके गए वो तरुण दीवान के घर में। नीचे हमारे को अंदर खींचने तक की भी वीडियो है, नीचे हम खड़े हुए हैं, उस वहाँ पे भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। उन्होंने मेरे सचिन शर्मा मेरे फादर को पकड़ के एकदम मारपीट की भी स्टार्टिंग करी थी। मैं ये और कहना चाहता हूँ, ये जो मैं इनको एक क्लियर शब्दों में एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी ये लोग जितना मीडिया पे मेरे फादर को हरास कर रहे हैं ना, मैं इनको कह रहा हूँ खुला आप उतना कर सकते हो, क्योंकि ये केस मैं यहाँ तक नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली पुलिस तक। मैं इस केस को हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा। मैंने आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैंने अपनी फाइल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वहाँ पे वो करा दी है, रजिस्टर्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना छोटा केस जल्दी रजिस्टर्ड नहीं होता। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मैंने एक केस सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रजिस्टर्ड करा था। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट वाला नंबर है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल अपनी रजिस्टर्ड करा दी है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं हमारे को, मेरे फादर को कब तक इंसाफ मिलता है। जब तक नहीं मिलेगा मैं तब तक इनके खिलाफ बोलता रहूँगा। अभी आपके पिता की कैसी स्थिति है? अभी तो ठीक है सर, मतलब इतना नहीं, उनके शुगर वगैरह भी उससे भी थोड़ी। दुकान भी बंद कर रखी है अपनी आप? सर दुकान लगाएंगे, कल को फिर आके जान से मार दिया तो क्या करेंगे? हमारे को तो खुली धमकी, अगर आपकी अंडे की रेडी लगी तो काट के नाले में फेंक देंगे। बताइए क्या कर सकते हैं हम? तो आप डर की वजह से नहीं लगा? हाँ, हम डर की वजह से नहीं लगा रहे सर, वरना हमारे को लगाने में क्या जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की? प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं है सर। मतलब आप तो कारोबार कर सकते हैं, अगर देखें यहाँ पर देखें श्रीनगर में कई लोगों के अंडे की दुकान है, तो आखिर आपसे क्यों इतनी समस्या है? अब पता नहीं सर, जैसे कि अब कुछ भी बोल सकते हैं, क्या बताएं हमारे से क्या दिक्कत है इन्हें, क्या अपने अंदर की भड़ास निकाली है इन लोगों ने। पर आप ये देखने, गरीब आदमी की रोजी रोटी पे लात मारा, 1.5 महीना हो गया। कोई बंदा जिसका घर ही उससे चलता हो तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? हैं तो वो भी पलायन कर ले। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम बन जाए क्या? ये चाहते तो यही है ना, हिंदुओं को मार के। तो तुम चाहते हो अगर हिंदू को मारेगा तो हिंदू मुसलमान बन जाए, सिख बन जाए, ईसाई बन जाए। सर हमने किसी के साथ गलत करा नहीं तो हम डरेंगे नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं। तो अभी आपका पूरा कारोबार बंद हो गया है, ठप हो गया है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सर यहाँ तो गैस की इतनी प्रॉब्लम चल रही है घरों में, हमारे ही देख लो आप, सिलेंडर देख लो, 1 महीने से अभी तक सिलेंडर नहीं आया। वो बुकिंग का पहले आया था, अब तो है ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने कारोबार हमारा बंद करा दिया है। अब बताओ, जो बंदा अपनी फैमिली के 8-10 मेंबर चलाता हो एक रेडी से, उसके लिए कैसा रहेगा? मैं खुद तो अपना वेल सेटल्ड हूँ, मैं अपना काम, मेरा ऑनलाइन का भी बिजनेस है, ठीक है। पर जो बंदा रेगुलर अपने ही काम से उसको रहता है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? बताइए आप। क्या पता इन्हें टारगेट ही मुस्लिम करना हो, पर वो गलती से हम टारगेट हो गए। कहने को इनका, मैं ये भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाला कुछ भी कह सकता है, पर इन्होंने हमारे साथ गलत करा है। जो हिंदू समुदाय के लोगों ने इनके साथ जो किया है, उस मामले को दबाने के लिए अब पूरे श्रीनगर में, पूरे मीडिया में ये नैरेटिव चला रहे हैं कि ये मुसलमानों ने इनके अंडे की दुकान को तोड़ा, और उसके साथ साथ ये नैरेटिव चला रहे हैं यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, इसकी वजह से कई सारे लोग जो है सुअर पालना भी शुरू कर दिए हैं, मुसलमानों पे अलग अलग तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जो जतिन का मामला है, जतिन के साथ जो हुआ, जतिन के पापा के साथ जो हुआ, जतिन के अंडे की दुकान पर जो इन लोगों ने किया, उसको दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए अब पूरा ब्लेम मुसलमानों पे डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन।